नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बकरी की चोरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह सच्चाई और अच्छी बातों का पालन करने वाला था। उसकी माँ हमेशा उसे सच बोलने की शिक्षा देती थी। एक दिन गांव के एक जमींदार के खेत से एक बकरी चोरी हो गई। जमींदार को बहुत क्रोध आया। उसने सारे गांव वालों को बुलवाया और उनसे पूछा कि किसने मेरी बकरी चोरी की है। सभी गांव वाले जमींदार के क्रोध को देखकर डर गए। तभी जमींदार के एक नौकर ने रवि के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा कि इसी लड़के ने बकरी की चोरी की है। जमींदार ने रवि को बुलाया और सख्ती के साथ उससे पूछा, क्या तुमने बकरी चोरी की है? रवि, जो हमेशा सच बोलता था, अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि मैंने बकरी चोरी नहीं की है। जमींदार को रवि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रवि को धमकाते हुए कहा कि सच सच बोलो, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। रवि अपनी सच्चाई पर अड़ा रहा और उसने कहा कि मालिक, आप चाहें तो मेरी झोपड़ी की तलाशी ले सकते हैं, किंतु मैंने बकरी की चोरी नहीं की है। जमींदार ने रवि की झोपड़ी की तलाशी ली, किंतु उसकी झोपड़ी से कुछ भी नहीं मिला। जमींदार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी गांव वालों में से एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया, जो गांव में बहुत ही सम्मानित था। उसने जमींदार से कहा कि रवि कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। आपको इस मामले की जांच बहुत अच्छे से करवानी चाहिए। जमींदार ने बूढ़े की बात मानी और इस मामले की और अच्छे तरीके से जांच की। जांच होने के बाद सारी सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। दरअसल वह बकरी जमींदार के ही एक नौकर ने चुराई थी और अपने को बचाने के लिए सारा दोष रवि पर मढ़ रहा था। सच्चाई का पता लगने पर जमींदार ने रवि से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम्हारी सच्चाई से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालिक, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है और सच किसी के सामने नहीं झुकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता। धन्यवाद।